In this video, we will see angle bisector theorem, perpendicular bisector theorem, properties of inequalities of sides and angle of triangle. Open your book at page number 39. Perpendicular bisector theorem. So, statement is every point on the perpendicular bisector of segment is equidistant from the end points of the segment. सबसे पहले हम देखेंगे perpendicular bisector क्या होता है. Perpendicular bisector means a line which divides the segment into two equal part. कोई भी लाइन अगर सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो वो क्या हो गया उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. और कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करती है 90 डिग्री. सी इन द फिगर दिस इज द सेगमेंट ए बी को देखिए यहाँ पर एक लाइन क्रॉस कर रही है लाइन एल. लाइन एल क्या है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. एल क्या करेंगी ए बी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड. सो एल क्या हो गया ए बी सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. स्टेटमेंट क्या है एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट. इस लाइन एल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स रहेंगे these points will be equidistant from the end point of segment. सबसे पहले हम देखेंगे लाइन एल किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सेगमेंट ए बी का. अब लाइन एल के ऊपर हम कितने भी पॉइंट ले सपोज ये है पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, इन सभी का डिस्टेंस ए बी से क्या रहेगा सेम रहेगा. मीन्स आर ए इज इक्वल टू क्या होगा आर बी. अगर क्यू से ले रहे हैं तो क्या होगा क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी. अगर हम P ले रहे हैं तो क्या होगा पी ए इज इक्वल टू पी बी. मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम जितने भी पॉइंट्स लेंगे इनका डिस्टेंस क्या रहेगा कॉन्ग्रेंट रहेगा. मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम जितने भी पॉइंट्स लेंगे ये सभी पॉइंट्स सेगमेंट के एंड पॉइंट से क्या रहेंगे इक्वी डिस्टेंस पे. सपोज अगर हम R ले रहे हैं तो आर ए इज इक्वल टू आर बी. क्यू ले रहे हैं तो क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी. पॉइंट P है सो पी ए इज इक्वल टू पी बी. ये सभी डिस्टेंस क्या रहेंगे सेम रहेगा. आर ए इज इक्वल टू आर बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी. सो सी इन दिस फिगर लाइन एल के ऊपर हमारे पास कौन सा पॉइंट है पॉइंट P है. ये पॉइंट P है तो P का डिस्टेंस A और B से क्या रहेगा कॉन्ग्रेंट रहेगा. मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी बी. यू हैव टू राइट इन योर कॉपी स्टेटमेंट गिवन एंड प्रूव. ये तीनों भी हमें आपको लिखना है. यहाँ टू प्रूफ की जगह क्या लिखोगे आप देन. इतना आपको पूरा आपकी कॉपी में लिखना है विथ डायग्राम. अब आगे आएंगे इसका कॉन्वर्स सेकेंड थ्योरम पेज नंबर 40. Any point equidistant from the end points of the segment lies on the perpendicular bisector of segment. अब ये इसका क्या हो गया अपोजिट हो गया. एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम हमने क्या देखे एनी पॉइंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट्स रहेंगे उन सभी का डिस्टेंस उन पॉइंट्स का डिस्टेंस एंड पॉइंट से क्या रहेगा कॉन्ग्रेंट रहेगा. अब इसका अपोजिट क्या होगा एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ सेगमेंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. हमारे पास कोई एक पॉइंट है एक यहाँ पे आपको सेगमेंट ए बी गिवन है. ये सेगमेंट ए बी है. सेगमेंट ए बी से हमारे पास ये एक पॉइंट है पॉइंट P. पॉइंट P का डिस्टेंस A और B से क्या है कॉन्ग्रेंट है. पी ए इज इक्वल टू क्या है पी बी. सो अगर पी ए इज इक्वल टू पी बी है इट मीन्स पॉइंट P लाइज ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. पॉइंट P किसके ऊपर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सपोज ये हमारे पास फिगर ट्रायंगल ए बी पी ए बी. पॉइंट P का A से और B से दोनों से डिस्टेंस क्या है कॉन्ग्रेंट है. पॉइंट P इज एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B. P का डिस्टेंस A से और B से क्या है कॉन्ग्रेंट है. इट मीन्स पॉइंट P किसके ऊपर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो ऐसे यहाँ पे कोई भी पॉइंट रहेगा और उसका डिस्टेंस अगर एंड पॉइंट से कॉन्ग्रेंट है तो मीन्स वो पॉइंट्स किसके ऊपर रहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे.
तो हमारे पास दो थ्योरम कौन से हो गए थ्योरम, इफ एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो एंड पॉइंट से वो क्या रहेंगे, कॉन्ग्रेंट डिस्टेंस पे रहेंगे, और अगर एंड पॉइंट से कॉन्ग्रेंट डिस्टेंस पे है तो पॉइंट किसके ऊपर रहेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट इज एंगल बाइसेक्टर, पेज नंबर 40। स्टेटमेंट एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ एंगल, कोई भी पॉइंट अगर एंगल बाइसेक्टर पे, सबसे पहले देखते हैं कि एंगल बाइसेक्टर क्या है। एंगल बाइसेक्टर इज अ रे विच डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट, कोई भी रे जो एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगी वो क्या होंगी, उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर। सो सी दिस फिगर, इन दिस फिगर एंगल PQR, कौन सा एंगल गिवन है हमें, एंगल PQR, ये इस टाइप से एंगल PQR क्या है, गिवन है। इसका हमारे पास एक बाइसेक्टर है, ये क्या हो गया, इसका बाइसेक्टर हो गया। सो एनी पॉइंट, बाइसेक्टर मीन्स टू इक्वल पार्ट में एंगल डिवाइड हो गया। थ्योरम क्या है, एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर, QA क्या है, बाइसेक्टर है, और पॉइंट A किसके ऊपर है, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट A है। सो एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ एंगल। एंगल PQR के दो साइड कौन से हो गए, PQ हो गया, और सेकेंड साइड क्या हो गया, RQ हो गया। PQ एंड RQ आर दी टू साइड्स, तो पॉइंट A का डिस्टेंस दोनों साइड से क्या रहेगा, कॉन्ग्रेंट रहेगा। इट मीन्स AP इज इक्वल टू AR। अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं B, तो ये क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू BD। इट मीन्स हम बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स ले रहे हैं और इंडिविजुअल पॉइंट्स का डिस्टेंस साइड से क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। यहाँ पर QA बाइसेक्टर है, QA के ऊपर कौन सा पॉइंट है, पॉइंट A, तो A का पॉइंट A क्या रहेगा, इक्वी डिस्टेंस रहेगा किससे, साइड BQ से और साइड CQ से। अपोजिट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, any point equidistant from the sides of angle is on the bisector of angle given. Point A is the point in the interior of angle PQR. Segment AC perpendicular on QR and segment AB perpendicular on QP. ये फिगर में गिवन है, AB is equal to AC, AB और AC दोनों भी क्या है, कॉन्ग्रेंट है। Then ray QA is the bisector of angle PQR. In this figure, QD is the angle bisector. QD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, मीन्स एंगल को टू इक्वल पॉइंट में डिवाइड करेगा। एंड पॉइंट A दोनों साइड से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। AB इज इक्वल टू AC, AB और AC का डिस्टेंस क्या है, सेम है। इट मीन्स इफ द पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी साइड्स, पॉइंट अगर साइड्स के इक्वी डिस्टेंस पे है इक्वी डिस्टेंस पे, A का डिस्टेंस B और C से दोनों से क्या है, सेम है। सो पॉइंट विल बी ऑन दी एंगल बाइसेक्टर, तो पॉइंट किसके ऊपर रहेगा, एंगल बाइसेक्टर पे। पॉइंट अगर एंगल बाइसेक्टर पे है तो इक्वी डिस्टेंस होगा, और अगर इक्वी डिस्टेंस है तो पॉइंट किस पे रहेगा, एंगल बाइसेक्टर। ये दोनों भी हो गए थ्योरम और उसका कॉन्वर्स। कोई भी पॉइंट अगर एंगल बाइसेक्टर पे है तो साइड से उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, कॉन्ग्रेंट रहेगा। पॉइंट का डिस्टेंस अगर साइड से कॉन्ग्रेंट है तो पॉइंट किसके ऊपर रहेगा, एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ थ्योरम। स्टेटमेंट, if two sides of triangle are unequal then the angle opposite to the greater side is greater than angle opposite to smaller side. किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड अनइक्वल है, ट्रायंगल के दो साइड क्या है, अनइक्वल है, देन एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड विल बी ग्रेटर देन एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड। जो साइड बड़ा है उसका अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा, जो साइड छोटा है उसका अपोजिट एंगल भी क्या रहेगा, छोटा रहेगा। सपोज यहाँ पे हम लेते हैं, अगर यहाँ पर हम लेते हैं ट्रायंगल AB सपोज हमारे पास 10 सेंटीमीटर, AC है 12 सेंटीमीटर और BC है 14। सबसे बड़ा साइड कौन सा है, BC, सबसे बड़ा साइड BC। BC से छोटा AC, उसकी वैल्यू क्या है, 12 है, और AC से छोटा क्या है, AB,
ए बी की वैल्यू क्या है 10 है। सो सबसे बड़ा साइड कौन सा है BC। अगर BC बड़ा है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होगा बड़ा होगा। BC के अपोजिट कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है एंगल A। सो एंगल A ग्रेटर देन AC के अपोजिट कौन सा एंगल है ये हो गया AC। AC के अपोजिट एंगल B ग्रेटर देन और AB के अपोजिट कौन सा एंगल है एंगल C। सो सबसे बड़ा साइड BC है तो उसका अपोजिट एंगल भी बड़ा रहेगा। सबसे छोटा साइड AB है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या रहेगा छोटा रहेगा। द एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड विल बी ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड। जो साइड बड़ा है उसके अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा, जो साइड छोटा है उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा छोटा होगा। कॉन्वर्स, इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट then the side opposite to greater angle is greater than the side opposite to smaller angle। ये जस्ट इसका अपोजिट है। एंगल बड़ा है तो उसका अपोजिट साइड भी बड़ा होगा, जो एंगल छोटा है उसका अपोजिट साइड भी क्या रहेगा छोटा रहेगा। सी इन दिस ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में एंगल B क्या है एंगल C से बड़ा। क्या गिवन है हमें एंगल B ग्रेटर देन एंगल C। तो देखिए B के अपोजिट कौन सा साइड आ रहा है AC। AC ग्रेटर देन और एंगल C के अपोजिट कौन सा साइड है AB। तो क्या रहेगा AC ग्रेटर देन AB। एंगल B बड़ा है तो उसका अपोजिट साइड भी बड़ा होगा और एंगल C छोटा है तो उसका अपोजिट साइड भी क्या होगा छोटा होगा। द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल विल बी ग्रेटर देन द साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल। ये सभी प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 3.4 में।